पूरी दुनिया में जो कोरोना का भय दिखाया जा रहा है, समाचार माध्यमों में सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही जा रही है, इसका अंत क्या होगा? इसे आप किस तरह से देखते हैं? डर का अंत तो खड़े होने से होता है। डर का अंत तो मन से डर खत्म होने से होता है। सावधानी जरूरी है। जो सामूहिक निर्णय लिए देश ने, उनका पालन करना जरूरी है। यह हमारी सामूहिकता को प्रदर्शित करता है। उनका सम्मान करना जरूरी है। अगर निर्णयों में, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रचार प्रसार में, कोविड के लेके भय के प्रचार प्रसार में अगर शासन से कोई गलती हो रही है तो वह हमारा शासन है, हमें उसको सुझाव देने चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। क्योंकि कोई भी निर्णय अगर राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो दोनों तरफ की चीजें सुनने के बाद होता है। गलत है, सही है, यह तो भविष्य बताता है। आज दुनिया को देखें तो वह निर्णय सही प्रतीत हो रहा है। उसका आदेश पालन, जब तक वह आदेश चलेगा, उसका जरूरी है। हमारे सुझाव, हमारी चर्चाएं चलते रहनी चाहिए। डर का कोई प्रश्न नहीं है। हम इस डर को खत्म करने के लिए तैयार हैं। इस डर को खत्म करने के लिए जरूरी होगा कि हम पूरी दृष्टि से सोचें कि ये डर हमारे अंदर आता कैसे है। तो आज अगर हम घरों में बच्चों को बढ़ते हुए देखें तो माँ हर बच्चे को कहती है कि शैतानी करोगे तो भूत पकड़ लेगा। बाप कहता है कि शैतानी करोगे तो पिटाई लगाएंगे। और समाज में और सरकार में कहते हैं कि अगर तुम शैतानी करोगे तो जेल में डाल देंगे। और सारे धर्म कहते हैं कि शैतानी करोगे तो नरक में जाओगे। जब ये डर बचपन से सिखाया जा रहा है, परिवार और समाज, सरकार सिखा रहे हैं, तो इससे ऊपर उठने के लिए एक पूरे के पूरी लाइफ स्टाइल पर प्रश्न चिन्ह लगता है। उस पर चर्चा जरूरी है, उस पर बदलाव जरूरी है। और जब तक वह बदलाव में हमारी भूमिका नहीं होगी, एक पूरे के पूरे राष्ट्र की या दुनिया की भूमिका नहीं होगी, तब तक यह डर हमको परेशान करेगा। जो डर गया सो मर गया, हमारे सलमान भाई पिक्चर में कहते हैं, लेकिन आज वही कहते हैं कि भाई हम तो डर गए। इससे काम नहीं चलेगा। सावधानी जरूरी है। जैसे गर्मियों में सारे बच्चे मुंह में मफलर या दुपट्टा बांध के चलते हैं, सारे जैन मुनि मुंह पे कपड़ा बांध के चलते हैं, यह चलने की जरूरत है और ये चलना चाहिए। आग से हम खेलें, आग में कूदें, ये जरूरी नहीं है। तो कोविड जो इतना खतरनाक दिख रहा है, कहते हैं कि इस वायरस में मलेरिया का, एड्स वायरस का, निमोनिया का और पुराने सार्स का फ्यूजन है, एक मिला जुला रूप है। इसलिए इसको पकड़ पाना मुश्किल है। लेकिन तब भी ध्यान देने वाली बात है कि जो वायरस वुहान से शुरू हुआ वो अभी संघाई और बीजिंग तक भी नहीं पहुंचा। वो दुनिया के सारे दूर पहुंच गया, लेकिन बीजिंग और संघाई नहीं पहुंचा। बड़ा अजीब लगता है। अंत जो वायरस को फैलाने में मीडिया और जो वैक्सीन के मालिक हैं, उनके हिसाब से तो अंत यह है कि सब लोग वैक्सीन लगाएं। और जो वैक्सीन बनने तक जो डर बढ़ रहा है,
जो परिवार में भाई भाई बहन बहन माँ बाप के बीच बढ़ रहा है, उसका अंत ये होगा कि सब लोग अपने शरीर में एक चिप लगाएं जो मोबाइल से चले, और मोबाइल सैटेलाइट से, और सैटेलाइट एक रिमोट लोकेशन से ऑपरेट हो कि भाई इन्होंने लगा लिया है, ये इनका क्यूआर कोड है। तो सारी दुनिया का केंद्र डाटा सेंटर में अलग अलग जगह हो, ऐसे कुछ डाटा सेंटर्स हों, और दुनिया में कुछ सामंतशाही प्रक्रिया जो पहले छोटे इलाके में थी अब पूरी दुनिया में हो। उनके हिसाब से अंत तो यह है। हमारे हिसाब से जो अंत है, हमें खड़े होना होगा, प्रकृति के इर्द गिर्द चीज़ें फिर से खड़ी करनी पड़ेंगी, क्योंकि वायरस तो आते जा रहे हैं और आते रहेंगे, और ऐसी बदमाशी की कोशिशें भी होती रहेंगी। हम खड़े होंगे तो हम अपनी जीवन शैली बदलेंगे, हम अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएंगे, हम शरीर के अंदर और शरीर के बाहर दुश्मनों से लड़ने की सामर्थ्य बढ़ाएंगे। यह एक जरूरी कदम है। हम पिछले 13 महीने से एकांतवास में रहे हैं और देख रहे हैं दुनिया को कि कहाँ चीज़ें चल रही हैं। हमको बहुत सारे बुजुर्गों ने कहा था कि जो करना है उसको पहले लिखो, उस पर मनन करो और उस पर बोलो, फिर कार्य रूप में आगे बढ़ो। तो राष्ट्रीय एजेंडा या अंतर्राष्ट्रीय एजेंडा, एक जीवन शैली का एजेंडा हम भगवान की कृपा से, बुजुर्गों के आशीर्वाद से लिखे, जो इंटरनेट में उपलब्ध है। एक दृष्टि प्रपत्र भी लिखे हैं कि आगे काम कैसे करना है, और फिर इन तमाम चीज़ों पे जो प्रश्न आए उन पर बोले हैं। ये 13 महीने के पहले हम किए। इन 13 महीने के बाद हम भारत में बिहार, पड़ोस के राज्य नेपाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की यात्रा की, और जो देखे कि देश एक धरोहर था तो एक सांस्कृतिक था, एक भगवान से जुड़ाव था, और इसलिए देश प्यार करता था, भगवान से डरता नहीं था। आज जितने धर्म हैं वह कहते हैं भगवान से डरो। पूर्व में कहते थे कि जैसे एक बूंद वैसे सागर, और अल्लाह हर कण कण में है। तो वह कहते थे कि तुम भी अल्लाह, हम भी अल्लाह, तुम भी ब्रह्म, हम भी ब्रह्म, अहम ब्रह्मस्मि त्वम तत्त्वमसि, ये सब चीज़ें चलती थी। आज डर का माहौल धर्म भी बना रहे हैं, सरकार भी, समाज भी। इससे ऊपर उठने की ज़रूरत है, अपने पे भरोसा करने की ज़रूरत है, प्रकृति पे भरोसा करने की ज़रूरत है, चीज़ें चलेंगी। जो मार्गदर्शन है वह आज इंटरनेट के ज़माने में सही मार्गदर्शन कहाँ गुम हो जाते पता नहीं चलते। तो समाज और सरकार मिलके हर छोटी छोटी जगह, जैसे पहले चौपाल होती थी वैसे ही बुद्धिमत्ता के केंद्र बनाए कि एक जगह तो हो समाज में जहाँ सूचना ठीक मिले, जहाँ डूज एंड डोंट्स ठीक मिले कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जहाँ अगर परेशानी हो तो खाना भी मिले। तो ऐसे बुद्धिमत्ता केंद्र, रिसोर्स सेंटर, संसाधन केंद्र और आपदा प्रबंधन के केंद्र जगह जगह खड़े करने होंगे। सारा काम सरकार दिल्ली में बैठ के या दुनिया का काम जिनेवा और स्विट्जरलैंड में बैठ के नहीं हो सकता है। भगवान अगर इतना ही समझदार होता तो सारे काम खुद करता, और ना वो माँ बाप बनाता, न घर घर में मंदिर बनाने को, मस्जिद बनाने को कहता है कि सब जगह नमाज पढ़ सकते हो, सब जगह पूजा कर सकते हो। तो भगवान से करीब होने की जरूरत है, और जो भगवान के विभिन्न रूपों में झगड़ा हो गया है वह एक साथ चर्चा करके सामूहिक चीजें कितनी सही हैं, कहाँ हैं, वह करने की जरूरत है। हम इसी मार्ग पर चल रहे हैं और आप सबका आवाहन करते हैं कि आप भी हमें सहयोग करें। आप अलग अलग भी कर रहे हैं
तो हम एक साथ मिलके करें, जिससे हमारा समाज में रहने वाले व्यक्ति, परिवार सुखी रह सकें, स्त्रियां सुरक्षित रहें, बच्चे सुरक्षित रहें, माँ बाप, बूढ़े बुजुर्ग सुरक्षित रहें, जानवर, पक्षी, जंगल, समुद्री जीव जंतु सुरक्षित रहें। ये हमें करना होगा। नहीं तो शैतानी कोशिश तो है ही कि शरीर में चिप लगाएं। आज तक पोलियो के वैक्सीन लगते थे, पोलियो की गोली हो, पहले कहते थे 2 बार, अब कहते हैं हर साल। उस पोलियो की दवाई से 47,000 बच्चे अपंग हो गए। वो खबरों में नहीं आता। वो सज्जन जो वैक्सीन की बात कर रहे हैं, वो अपने माइक्रोसॉफ्ट जो कंप्यूटर में लगता है उसका आज तक वायरस बना नहीं पाए। हर साल अपडेट आता है, हर साल एंटीवायरस। तो उनकी चलेगी तो शरीर में हर साल एंटीवायरस डालना होगा। क्या हम तैयार हैं इस गुलामी के लिए? क्या हम डर गए हैं? यह हमें सोचना होगा और हमें खड़े होना होगा। जीवन और मृत्यु के भय के ऊपर खड़े होना होगा, तब हमारे बच्चे स्वतंत्रता से सिर उठा के जी सकेंगे। ना सिर झुका के जियो, ना सिर छिपा के जियो। जो डर गया वो मर गया। सावधानी जरूरी है। तो मैं सारे फिल्मी अभिनेताओं को जो कह रहे हैं कि हम डर गए हैं, उनसे भी आग्रह करूंगा कि ऐसे बयान ना दें, और शासन से भी कहेंगे कि वह डरने की बात ना कहे, वह सामूहिकता की बात करे, वह थाली बजाए, हथेली बजाए, शंख बजाए, पूजा करे, यह अच्छी बात है। डरने की जरूरत नहीं है। तो अंत यह है कि या तो शैतानों की बात माने, गुलामी के लिए तैयार है, या खड़े हों और अपने जो इतने संचित ज्ञान हैं, वो कहते थे कि अगर बीमारी आ गई है तो लिक्विड डाइट पे आ जाओ। कुछ डॉक्टरों ने बताया भी है कि ऐसे ऐसे लिक्विड डाइट से 3 दिन, उनको सरकार ने अलाउ ही नहीं किया। क्या सारी की सारी मेडिकल एलोपैथी पर निर्भर है? जबकि शरीर 3 तरह से काम करता है, एक केमिकल, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और एक कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड से पूरी चीज़ें चलती हैं। कॉन्शियस माइंड जो सूरज प्रकृति के साथ होगा, अगर वह हम चलेंगे तो भगवान की कृपा होगी, अल्लाह ताला की कृपा होगी। चिपक के बैठने की जरूरत नहीं है, प्रकृति के साथ चलने की जरूरत है। तब तीनों तरह की विधियों से जो भी इलाज संभव हो, उस पर चर्चा जरूरी है। बहुत बुद्धिमान लोग दुनिया में हैं। देश का इतिहास गौरवशाली रहा है। आज भी जंगलों में साधु संत, शहर के किनारे फकीर मौजूद हैं जो प्रकृति को बचाए हुए हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी शरण में जाने की जरूरत है, उनको आवाहन करने की जरूरत है कि अपने आशीर्वाद से हमें वंचित मत करो और हमारे मार्गदर्शन करें। उन सब के मार्गदर्शन से यह परंपरा, यह देश का गौरव, यह देश की संस्कृति न केवल भारत को बचाने में समर्थ होगी, बट दुनिया को मार्गदर्शन देने में समर्थ होगी। इसी आह्वान के साथ मैं पुनः कहूँगा कि खड़े हों, सामूहिक निर्णयों का सम्मान करें और सावधानी बरतें। डरें नहीं, खड़े हों, कर्म करें, मिल बाँट के खाना खाएं। अल्लाह ताला का नवाज करना हो, भगवान की पूजा करना है, सब करें। धन्यवाद।